कमर्शियल पायलट बनने के दो तरीके हैं, एक है कन्वेंशनल पाथ और एक है कैडेट पायलट प्रोग्राम। कैडेट पायलट प्रोग्राम क्या होता है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस वे में कन्वेंशनल बेटर है, किस वे में कैडेट बेटर है, सब कुछ बताने जा रहा हूं मैं आज की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रोल। India 430, wind calm, clear to land, runway 29. Runway 29, clear to land, Air India 430. देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम कन्वेंशनल पाथ की। आई वॉज डूइंग वर्क इन अ कंपनी। मैंने खुद ग्राउंड क्लासेस की पढ़ाई खुद से करी, कंप्यूटर नंबर खुद से दिया, मैंने फ्लाइंग स्कूल चूज करा। फ्लाइंग स्कूल कैसे चूज करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आई बटन में आ रहा होगा, चेक करना एक बार जरूर। कहां से टाइप रेटिंग करनी है, कितना खर्चा होगा, सब कुछ जब आप खुद से डिसाइड करते हो वो कन्वेंशनल पाथ कहलाता है। टू बिकम अ पायलट थ्रू कन्वेंशनल पाथ इन इंडिया एज ऑफ 2023 you need at least 60 से 70 लाख रुपए and the time taken would be somewhere around 2 to 3 years. Cadet pilot program is nothing but when you inducted by the airline, they provide you an LOI after you clear several tests of the airline, compass test, the interview, the GD and several others. You will be provided an LOI by the company. It states तुम पहले दिन से उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। Time you complete your training, your CPL, your ground classes, your type rating, they will induct you as a first officer. लेकिन इसमें एक twist है, LOI is not a job guarantee. LOI is just कि वो तुम्हें इंटेंड कर रहे हैं हायर करने का, उनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। CPL इतने टाइम में पूरा होना चाहिए, इससे ज्यादा चेक्स फेल हुए तो हम नहीं रखेंगे। टाइप रेटिंग यहाँ से करनी है, जितना भी कॉस्ट होगा तुम्हें बियर करना है। कैडेट पायलट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1 to 1.2 CR एज ऑफ टुडे। सो बेसिक डिफरेंस कितना है, 50 लाख का बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर तुम 50 लाख का इंटरेस्ट निकालो, इट वुड बी समवेयर अराउंड 20 से 25 हजार। प्रोज एंड कॉन्स बताने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन, छोटा सा मैथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आपने कन्वेंशनल पाथ चूज करा, आपका खर्च आया 60 से 70 लाख, whereas कैडेट पायलट प्रोग्राम का खर्च आया 1 CR to 1.2 CR, मेजरली 50 लाख का डिफरेंस। टाइम टेकन वुड बी समवेयर अराउंड सेम, 2 से 3 साल। सो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी होती है समवेयर अराउंड 1.5 से 2 लाख, कंसीडर करो 2 लाख रुपए महीने, यानी कि 24 लाख का आपका पैकेज हुआ। 24 लाख का मतलब 2 साल और 2 महीने आप वो 50 लाख रुपए चुकाने के लिए काम करोगे। Whereas मैं अगर कन्वेंशनल पाथ की बात करूं, अगर कोई बच्चा 60 से 70 लाख लगा के पायलट बना है आज की डेट में, एयर इंडिया के ऑर्डर्स, इंडिगो के ऑर्डर्स, एक्सप्रेस के ऑर्डर्स एंड अकासा के ऑर्डर्स, यू विल नॉट सिट एट होम मोर देन 2 इयर्स। 50 लाख रुपए बचा के अगर आप 2 साल खाली भी बैठे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। बट एविएशन में, स्पेशली पायलट की लाइन में, आपके लिए घंटे की वैल्यू है। तो ये तो एक मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन था कैडेट पायलट एंड कन्वेंशनल पायलट का। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कैडेट पायलट प्रोग्राम। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोज है कैडेट पायलट प्रोग्राम का, जॉब गारंटी ऑफ इंटेंट व्हिच कंपनी गिव्स यू, सेइंग दैट कि हम आप हायर करेंगे अगर आपने हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। तो बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं CPL करूंगा, मैं टाइप रेटिंग करूंगा, उस जहाज पे, इस जहाज पे, कहां से CPL करना है, कुछ नहीं, सब कुछ कंपनी की सरदर्दी है। यू जस्ट हैव टू एनरोल, पैसा दे जाओ। जब वो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे आपसे, अच्छा 25 लाख रुपए भर दो, 30 लाख रुपए भर दो, पे द मनी, यू आर फ्री, जस्ट हैव नथिंग टू थिंक अबाउट, यू आर पायलट ऑफ दैट एयरलाइन फ्रॉम डे 1। जो FTO वो आपको प्रोवाइड करेंगे वो उस कंट्री की स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट FTO होगा। आपकी CPL ट्रेनिंग क्वालिटी आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेट्स सपोज आप इंडिगो का कैडेट पायलट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उनकी सेवरल FTOs है, लेट्स सपोज इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड। सो वो उस कंट्री के बेस्ट ऑफ द बेस्ट FTO आपको चूज करके देंगे, तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं, आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ चूजिंग द कैडेट पायलट प्रोग्राम। सबसे बड़ा और सबसे पहला कॉन्स है ऑब्वियसली द कॉस्ट। यू आर पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा। नहीं भाई, समथिंग नहीं, 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा भर रहे हो आप, ह्यूज। अगर आपके पास 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, आप इजीली लगाओ, कैडेट पायलट प्रोग्राम से अच्छा कुछ नहीं है। चाहे वो आज की डेट हो, चाहे वो 5 साल पहले हो, चाहे 5 साल बाद हो, नहीं, माइंड बिल्कुल फ्री होगा आपका। आप आराम से अपनी ट्रेनिंग करो, दैट्स इट। कॉन्स नंबर 2 ऑफ कैडेट पायलट प्रोग्राम इज यू हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट एयरलाइन सेज। आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से ग्राउंड क्लासेस नहीं चूज कर सकते, आप अपने हिसाब से फ्लाइंग स्कूल नहीं चूज कर सकते, आप अपने हिसाब से टाइप रेटिंग चूज नहीं कर सकते। आपने CPL कर लिया, कंपनी कहेगी अभी हमारे को पायलट्स की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वेट। इट कैन बी 1 month, कैन बी 1 year, कैन बी 6 months, डिपेंड अपॉन द एयरलाइन। फिर वो आपको टाइप रेटिंग के लिए भेजेंगे। के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुरंत आके, हाँ मार्केट पे डिपेंड करता है, पायलट की कमी है इंडिगो में, दे विल नॉट हायर फ्रॉम आउटसाइड, दे विल हायर प्रेडोमिनेटली फ्रॉम इनसाइड बिकॉज़ उनके अपने बच्चे बैठे हैं। कॉन्स नंबर 3 ऑफ चूजिंग कैडेट पायलट प्रोग्राम इज बहुत कंपटीशन है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ओनली 5 to 10% स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड इन द कैडेट पायलट प्रोग्राम आफ्टर गोइंग थ्रू कंपास टेस्ट, इंटरव्यू, GD एंड वेरियस अदर टेस्ट। ऑल्दो ये कंपटीशन आपको, अगर आप कन्वेंशनल पाथ यूज करते हो, आपको बाद में भिड़ना पड़ेगा,
आप पहले भिड़ लो, वन एंड द सेम थिंग। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ चूजिंग कन्वेंशनल पाथ टू बिकम अ पायलट। सबसे पहला है आप 60-70 लाख में अपना CPL, टाइप रेटिंग, एयरलाइन ट्रेनिंग सब कुछ कर लोगे। मतलब आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी अपनी बचा रहे हो, अपनी जेब में रख रहे हो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर डिफिकल्ट टाइम आता है, यू हैव समथिंग इन योर बैंक अकाउंट टू हैव। प्रोज नंबर 2 इज आप लाइसेंस उठाकर देखो, लाइसेंस इज सेम। अगर किसी ने CPL करा है कन्वेंशनल पाथ से और कोई कैडेट से कर रहा है, उसका लाइसेंस बिल्कुल सेम होगा। इट्स जस्ट लाइक DGCA प्रोवाइड यू लाइसेंस, नॉट द कंपनी, नॉट द कन्वेंशनल पाथ, नॉट द कैडेट पाथ। प्रोज नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव द फ्रीडम टू चूज द एयरलाइन। लेट्स सपोज मैंने CPL कर लिया, मेरे पास ऑप्शंस है, मैं इंडिगो में जा सकता हूँ, मैं एयर इंडिया में जा सकता हूँ, मैं स्पाइस में जा सकता हूँ, मैं एयर कासा में जा सकता हूँ, बट नॉट चार्टर्स में जा सकता हूँ। आई कैन फ्लाई द स्मॉल एयरक्राफ्ट, आई कैन फ्लाई द बिग एयरक्राफ्ट, व्हाटएवर आई वांट। सो इट डिपेंड्स अपॉन मी, नो वन इज देयर टू बाउंड मी कि तुझे यही करना है। बट इन कैडेट अगर आपने स्पाइस ज्वाइन करी, आपको बोइंग 737 या Q-400 ही करना पड़ेगा अपना टाइप रेटिंग। अगर इंडिगो चूज करिए तो ATR या 320। अब बात करते हैं कन्वेंशनल पाथ के कॉन्स की। नंबर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई टाइम फिक्स नहीं है आपको आपके लाइसेंस मिलने के बाद कितना टाइम रुकना पड़ेगा। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि अच्छा आपने CPL कर लिया, टाइप रेटिंग कर लिया, अब जॉब का क्या? कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड, कंपनी को कितने चाहिए, कंपनी के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लक, किस्मत मेरे भाई। कॉन्स नंबर 2 इज यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट। ट्रस्ट मी मेरे भाई, कंपटीशन इतना ज्यादा होएगा, इतना ज्यादा, यू हैव टू वर्क ऑन योर टोज एवरी डे एंड नाइट अंटिल यू गेट इनटू दैट राइट सीट। सो यस, कंपटीशन इधर भी है उधर भी है, बट वहां पे नहीं है, बिकॉज 1 करोड़ 1.25 करोड़ हर कोई नहीं लगा सकता, बट 60 से 70 लाख आजकल हर कोई लगा रहा है। आज की न्यूज में मैंने देखा DGCA ने 1200 से ज्यादा लाइसेंस इश्यू करे हैं अभी तक 11 महीने में। A lot of students are becoming a pilot nowadays, especially in conventional path. So competition would be very high. Either तुम टाइप रेटिंग कर लो तो भी कंपटीशन कम नहीं होगा। Cons number 3 is you have to choose your flying school accordingly. आपको लोकेशन देखनी है, आपको मेंटेनेंस देखनी है, आपको एयरक्राफ्ट देखने, सब कुछ देखना है। डिटेल में वीडियो बना रखी है, जाकर जरूर देखना है एक बार। कंक्लूजन क्या निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो माय कंक्लूजन वुड बी, अगर आपके बैंक अकाउंट में 40 से 50 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, गो फॉर कैडेट पायलट प्रोग्राम। इट इज वन ऑफ द बेस्ट। हेसल फ्री रहोगे, ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ये नहीं सोचोगे यार जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या करूंगा, इतना पैसा लगा दिया, कुछ नहीं। गो फॉर कैडेट पायलट। अगर नहीं है, आज की मार्केट सिनेरियो देखते हुए एयर इंडिया के ऑर्डर्स है, इंडिगो के ऑर्डर्स है, कासा के ऑर्डर्स है, लॉट ऑफ ऑर्डर्स, ऑल्दो पायलट्स बहुत बन रहे हैं, still you have chance to get into airline after you complete your conventional path as well. लेकिन ये बात जरूर याद रखना, कन्वेंशनल करने के तुरंत बाद आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी कल की कल जॉब लग जाए। अगर तुम पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, ट्रस्ट मी कोई नहीं रोक सकता। क्या हो गया, 2000 बच्चे लड़ रहे हैं, एक वैकेंसी तो आएगी ना, उनमें एक पायलट तो चाहिए ना, तो एक पायलट तुम हो सकते हो। माय फेवरेट फ्रेज इज, बात तो बस पीछे पड़ने की है, फिर चाहे वो नौकरी हो या छोकरी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना एंड शेयर करो अपने उन पायलट दोस्तों के साथ जो पायलट बनना चाहते हैं। मिलते हैं आपको किसी और कंटेंट के साथ इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय।